गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किए थे। तो हम लोग अभी कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे, पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो कूलम्स लॉ का जब भी कूलम्स लॉ के क्वेश्चन हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को अलग पढ़िए और डायरेक्शन को अलग पढ़िए। सबसे पहला काम यही करना होता है। और अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करके तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को अप्लाई हम लोग करेंगे उसमें। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। कह रहा है ये चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ओके, एक स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसके चार कॉर्नर होंगे। तो कह रहा है कि जो ये दो कॉर्नर है अपोजिट वाले, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ओके। ए चार्ज स्मॉल क्यू कह रहा है इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। ये जो बचे हुए हैं यहाँ पर कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, कैपिटल क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो देन क्यू बाई स्मॉल क्यू बी इक्वल्स बताना है। मतलब क्यू बाई क्यू की वैल्यू बताना है, रेशियो बताना है, कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का वैल्यू बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, ओके। और कंडीशन आपसे क्या बोला हुआ है इसमें, इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जीरो, ओके। कह रहा है कि कोई जैसे इस पे नेट फोर्स जीरो कह रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तब ये बताना है, रेशियो बताना है आपको। तो हम लोग को भी पता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये स्क्वायर है, लेंथ इसका नहीं दिया है, आप डी मान लीजिए, ओके, डी मान ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में क्लास में भी कराया था, है ना। तो ये लेंथ पहले चाहिए होता है, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात चलती है तो डिस्टेंस हमको चाहिए होता है दो चार्ज के बीच का। तो ये डी है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, √2d हो जाएगा। तो ये चार्ज इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसका फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, फील्ड फोर्स लगाता है, मैं क्लास में डिस्कस भी किया हूँ। लेकिन हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा देखेंगे, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, इस पे नेट फोर्स जीरो दिखाना है ना, तो जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड होगा, फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो बोलचाल के भाषा में हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा। लाइक चार्जेज हैं ना, लाइक चार्जेज हैं। तो अब देखते हैं, तो ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं एफ है, क्या है, एफ अमाउंट के फोर्स से लगाएगा, ओके। या F1 कह दे रहे हैं, F1 कह दे रहे हैं, ठीक है। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो। F1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0। मान लेते हैं ये एयर में प्लेस्ड हैं, तो 1/4πε0 मैग्नीट्यूड साइन नहीं देते हैं, है ना। क्यू और बटा में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे √2d का स्क्वायर करेंगे तो 2da² हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू किस डायरेक्शन में होगा, ये फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। और इस पे नेट फोर्स जीरो बताना है आपको। तो ये तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में इतने अमाउंट का लगाएगा, ओके। अब ये चार्ज किधर लगाएगा ये देखना है, ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा। तो अगर पॉजिटिव होंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्यू दिया हुआ है। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला इस पे उतना ही अमाउंट का इधर लगाएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। तो इस पे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। हमको तो नेट फोर्स जीरो करना है, इसका मतलब
स्मॉल जो क्यू होगा, स्मॉल क्यू मस्ट भी क्या होगा, मस्ट भी निगेटिव, निगेटिव नेचर का होगा, निगेटिव चार्ज होगा, प्लस नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा। इसका मतलब है ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं एफ अमाउंट का, आपको ही पता है ये डी डिस्टेंस है, तो ये भी चार्ज इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा एफ अमाउंट के फोर्स से। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए। एफ का वैल्यू इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी है, तो एफ का वैल्यू 1/4πε0 क्या हो जाएगा। इसका साइन नहीं देते हैं, क्यू, इसका कितना है क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी ना इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इधर एफ होगा, इधर एफ होगा, तो ये √2f नहीं हो जाएगा आपका। तभी तो हो सकता है इस पे नेट फोर्स 0, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये 0 हो सकता है। इस पे नेट फोर्स, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो √2f है वो किसके बराबर हो जाएगा, f1 के बराबर हो जाएगा, f1 के बराबर होगा। तो √2f का वैल्यू पुट कीजिए तो 1/4πε0, ये कितना हो जाएगा क्यू क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर इज इक्वल टू f1 का वैल्यू कितना है 1/4πε0, ये कितना है क्यू क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कट जा रहा है, एक स्मॉल क्यू से एक अभी कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा √2q, और बटा में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच रहा है देखिए q, और यहाँ से क्या हो जा रहा है आपका 2d स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कैंसिल, ये √2q इज इक्वल टू क्यू बाई क्या हो गया 2 हो जाएगा। आपसे कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू पूछा है, तो इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू हो जाएगा। तो यही रेशियो आपसे पूछा था, 2√2 हो जाएगा, क्या होगा 2√2। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये जो कैपिटल क्यू है ये पॉजिटिव है और ये स्मॉल जो क्यू है ये निगेटिव है, मतलब यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा। इसीलिए आपको अगर साइन कंसीडर करेंगे तो क्यू बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2√2 हो जाएगा, है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में यही है -2√2, यही आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कूलम्स जो लॉ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इस पे नेट फोर्स 0 कर रहा था, नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये निगेटिव चार्जेज होंगे, तभी ना इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो इधर का फोर्स इधर के फोर्स को बैलेंस कर सकता है। अगर पॉजिटिव होते तो इधर और इधर रिजल्टेंट तो इधर हो जाता, तो इस पे नेट फोर्स एक्ट कर जाता, बॉडी एक्सेलरेट कर जाती। ठीक है, हमको नेट फोर्स 0 करना था, तो इधर रिजल्टेंट लाना चाहिए था इन दोनों फोर्सेस का, तब ना इससे बैलेंस हो जाता, नेट फोर्स 0 होगा, तभी ये आंसर आया है -2√2 कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। तब इसमें आपको एक टॉपिक बस उसमें बच गया है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो वेक्टर फॉर्म में, वो पाँच नंबर का आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है, उसको पहले डिराइव कर दूंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन कर रहा है इसमें, ओके,
जैसे मैं क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ आपको, कह रहा है कि दो आइडेंटिकल, है ना, टू आइडेंटिकल balls are having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. Okay, ये कह रहा है कि दो लाइक चार्जेज हैं। लाइक चार्जेज मतलब दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये प्लस Q1 है और ये क्या है प्लस Q2 है। सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लेते हैं d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, ये बोल रखा है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला इधर अगर F फोर्स एक्ट करेगा इस पे, तो ये वाला भी इस पे इधर इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, इसका फील्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, फील्ड फोर्स लगाता है। हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा। और F का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 1/4πε0। कब ये दोनों चार्ज अगर एयर में प्लेस्ड होंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2। यहाँ पर हम लोग साइन नहीं देते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा d²। तो मैग्नीट्यूड को अलग पढ़िए, डायरेक्शन को अलग पढ़िए। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि दे आर ब्रॉट इन कंटैक्ट एंड देन मूव ए पार्ट टू ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ देयर इनिशियल सेपरेशन। ओके, कह रहा है इन दोनों चार्ज को पहले सटा दिया गया, सटा करके d/2 डिस्टेंस पे रख दिया गया। तो मैं क्लास में बताया भी हूँ, फाउंडेशन का जो बैच है आपका, तो उसमें मैं बताया भी हूँ कि चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड, 3 मेथड पढ़े थे ना, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड और बाय इंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में दो चार्ज को कांटेक्ट में लाएंगे और हटा भी लेंगे तो आधा आधी चार्ज बांट लेता था। कब, जब आइडेंटिकल होता था तब। अब दोनों को सटा के हटा देंगे तो सटाएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधी बांट लेगा अगर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्वेश्चन में बोल रखा है, मतलब इस पे चार्ज की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी बोलिए तो, इस पे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी आधा आधी। तो इनिशियल कितना चार्ज है सिस्टम पर Q1 + Q2 ना, तो आधा चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो आप लोग, Q1 + Q2 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस पे भी कितना हो जाएगा Q1 + Q2 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आधा आधी चार्ज ये बांट लेंगे। ओके, और कितने डिस्टेंस पर रख देना है, d/2 डिस्टेंस पर इनको रख देना है। तो सिंपल सी बात है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा F' से, तो ये वाला भी इधर इस डायरेक्शन में लगाएगा F' से। तो F' का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बोलो तो 1/4πε0, है ना, Q1 Q2। तो ये इसके जगह लिखेंगे तो Q1 + Q2 और बटा में 2, और ये क्या हो जाएगा Q1 + Q2 बटा 2 और बटा में क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये 1/4πε0 ये क्या हो जाएगा Q1 + Q2 इंटू Q1 + Q2, तो क्या हो जाएगा Q1 + Q2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d²/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो F' का जो वैल्यू आएगा आपका वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 + Q2 द होल स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा आपका d² हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो बोला है आपसे क्वेश्चन में, जब इसको d/2 डिस्टेंस पे रखा जा रहा है तब कह रहा है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इंक्रीजेज 4.5 टाइम्स इन कंपेरिजन विद द इनिशियल वैल्यू। कह रहा है जो F' का वैल्यू है, ये वैल्यू F' का जो वैल्यू है वो हो जा रहा है आपका कि 4.5 F के बराबर हो जा रहा है। और इधर क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 का होल स्क्वायर, और बटा में क्या है आपका बोलो d², इतने के बराबर है। मतलब F' का वैल्यू इतने के बराबर बोल रखा है। तो अब आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ इनिशियल चार्जेज ऑफ द बॉल, मतलब Q1/Q2 का वैल्यू बताना है। इनिशियल जो चार्जेज है इनका रेशियो पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन में, Q1/Q2 का वैल्यू बताना है आपका। तो यहाँ पर देखो 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं। F का वैल्यू कितना है आपका देखो 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा d², और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा d²। अब देखो 1/4πε0 से ये कट जाएगा, d² से d² कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसको मिटा दूं अब। तो देखते हैं, तो यहां पर आ गया आपका 9/2 Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। इसको बस जैसे 9th-10th क्लास में पढ़ते थे वैसे इसको सॉल्व कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते थे ना, वैसे कर लेना है। ये देखो, आपको Q1/Q2 पूछा है आपसे, तो ब्रेन लगाओ, क्यों ना इधर भी Q2 स्क्वायर से डिवीजन कर दें, इसमें भी Q2 स्क्वायर से डिवीजन कर दें, तो हमारा प्रोपोज सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे, Q1/Q2 ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर, और इधर देखो Q1/Q2 स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएगा, और इस देखो 2, देखो Q2 से Q2 कट जाएगा तो Q1/Q2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका Q2 से Q2 कट जाएगा तो 9/2 Q1/Q2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1/Q2 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 Q1/Q2। यही आपसे पूछा है Q1/Q2 का वैल्यू। तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। इसको x मान लो आप, तो x मान लोगे तो 9/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2, ये x हो जाएगा कि नहीं। बस इस 2 को इधर ले जाओ तो 9x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लो जो x का वैल्यू है, क्योंकि x कितना माने हैं आप Q1/Q2 को, यही तो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो x का वैल्यू बस फाइंड आउट कर लेना है। तो x का वैल्यू देखो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो, -4x और -x कर लेंगे, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x - 2, और -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 और ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आप में जो आंसर दिया हुआ है वो 2, 3, 4, 6 दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू Q1/Q2 होता है, तो Q1/Q2 का वैल्यू कितना आ गया आपका, बोलो 2 आंसर दिया हुआ है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। और इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके जो फाउंडेशन का ग्रुप है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अभी इतना ही तक रखते हैं, और नोट करना है, जैसे आप लोग क्लास में नोट करते हैं ना वैसे नोट करना है। ठीक है, ओके।